नमो नमः। पिछली वीडियो में हमने शारदा संस्कृतम भाग 8 का 9वां पाठ श्रेष्ठ व्यापारः किया था। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्याणि। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक पद से उत्तर दो में एक ही पद में उत्तर दिया जाता है, अर्थात एक ही शब्द में उत्तर दिया जाता है। तो इसी का ध्यान रखते हुए हम उत्तर देंगे। तो सबसे पहले है एकदा कीदृश बालकै आसीत। एक बार कैसा बालक था। तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी की बात हो रही है। वो प्रारंभ में जब वो बच्चे थे तब भी वो भक्ति में लीन रहते थे, तो वो भक्तिमान बालक थे। तो कैसे बालक थे? भक्तिमान। बालकै सर्वत्र कम पश्यति स्म। बालक सब जगह किसको देखता था? ईश्वर को ही देखता था। तो ईश्वरम। जनक बालकाय किम दत्तवान। पिता ने बालक को क्या दिया? धन दिया था ना, तो धनम दत्तवान। धन दिया था और कहा था कि इस धन को ले जाकर किसी व्यापार में लगाओ जिससे कि आपका जीवन सरलता से चले। घ किंचित दूरम गत्वा बालकै कान अपश्यत। कुछ दूर जाकर बालक ने किन को देखा? कुछ साधुओं को देखा। तो केचन साधुन भी कह सकते हो, साधुन भी कह सकते हो। बालकै की किम विस्मृतवान। बालक क्या भूल गया? बालक अपने व्यापार का विचार भूल गया था। जब उसने ईश्वर की भक्ति में लीन साधुओं को भजन गाते हुए देखा तो वो क्या भूल गया? अपने व्यापार का विचार ही भूल गया। तो क्या लिखेंगे? स्व व्यापारस्य विचारम। गुरु नानक देव कस्या संदेशम अयच्छत। गुरु नानक देव ने किसका संदेश दिया? गुरु नानक देव जी ने समानता का संदेश दिया। तो समानता के लिए हम लिख सकते हैं समरसताया। कस्या भी षष्ठी है तो समरसताया षष्ठी विभक्ति ले लेंगे। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य से उत्तर देना। तो हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है क जनक बालकाय धनम दत्वा किम अवदत। पिता ने बालक को धन देकर क्या बोला? जनकै बालकाय धनम दत्तवा अवदत यत् गच्छ कि जाओ अनेन धनेन
इस धन से कंचन कोई व्यापार साधयतु करो येन त्वम जीवनम जिससे तव जीवनम तुम्हारा जीवन सरलतया चलेत आसानी से चले सरलतया तृतीया। पिता ने बालक को धन देकर बोला कि जाओ इस धन से कोई व्यापार करो जिससे तुम्हारा जीवन सरलता से चले। दूसरा प्रश्न है ख भाग साधव परिश्रांता बुभुक्षिता इति ज्ञात्वा बालकै किम अकरोत्। साधु थके हुए और भूखे हैं ऐसा जानकर बालक ने क्या किया। जब बालक को पता लगा कि साधु भूखे हैं और थक चुके हैं तो उसने क्या किया। साधवे परिश्रान्तः बुभुक्षिता इति ज्ञात्वा बालकः देखिए ये सारा प्रश्न में से है। यहां तक बालक ने क्या किया, तुरंत ही अनुक्षणमेव पितुस्काशात् पिता के पास से प्राप्त धन से प्राप्त धनेन आपणात बाजार से इसको मैं नीचे लिख रही हूं, बाजार से फलानी खाद्यानि पेयानि च आनीय साधुभ्य अयच्छत्। साधु थके हुए हैं और भूखे हैं ऐसा जानकर बालक ने तुरंत ही पिता के पास से प्राप्त धन से बाजार से फल खाद्य और पेय लाकर साधुओं को दिए। अगला प्रश्न है ग सर्वे साधवा भोजनम खादित्वा किम कृतवन्तः। सभी साधुओं ने भोजन खाकर क्या किया। सर्वे साधव भोजनम खादित्वा पुनः ईश्वर भक्तौ दोबारा ईश्वर की भक्ति में मग्न हो गए। मग्ना अभवन। सब साधु भोजन खाकर पुनः ईश्वर भक्ति में मग्न हो गए। यहाँ ग प्रश्न खत्म हो गया। अब चलते हैं घ प्रश्न की ओर। सर्वं वृतांतं श्रुत्वा
बालकस्य पिता किम अकरोत्। ये तब की बात है जब वो साधुओं को खाना पानी खिला पिला कर आते हैं और फिर उसके पिता पूछते हैं कि आपने कौन सा व्यापार चुना। तो बच्चे ने बिना किसी झिझक के, बिना संकोच के सारा वृतांत पिता को बताया। तो सारा वृतांत सुनकर पिता ने क्या किया ये पूछा गया है। तो आपको पता ही है कि पिता को तो बहुत क्रोध आना था, क्योंकि वो तो चाहते थे कि कोई कार्य करे। तो पिता बहुत क्रोधित हुए और दुखी होकर उसको अपनी पुत्री के ससुराल भेज दिया। तो क्या लिखेंगे, पहले प्रश्न में से ही लिखेंगे, सर्वं वृतांतम श्रुत्वा बालकस्य पिता क्रुद्ध अभवत्। अतीव क्रुद्ध अभवत्, बहुत क्रोधित हो गए। दुखी तो हुए ही थे। दुखी च भूत्वा, और दुखी होकर, दुखी च भूत्वा स, उन्होंने, तम बालकम, उस बालक को यानी अपने बालक को, स्वपुत्रया, अपनी बेटी के या अपनी पुत्री के, श्वशुराल्य, श्वशुराल्य होता है ससुराल, तो ससुराल में सप्तमी लगा देंगे, श्वशुराल्ये प्रेषितवान, भेज दिया। सारा वृतांत सुनकर बालक के पिता बहुत दुखी हुए और बहुत क्रोधित हुए, और दुखी होकर उन्होंने उस बालक को अपनी बेटी के ससुराल भेज दिया। आगे हैं गुरु नानक देवस्य शिक्षा का। गुरु नानक देव की शिक्षाएं कौन सी हैं? गुरु नानक देवस्य शिक्षा, या तिस्रह शिक्षा कह दीजिए। गुरु नानक देव की 3 शिक्षाएं हैं। क्या, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है नाम जपो, नाम जप। फिर है किरत करो, कर्म करो, कर्मम कुरु, या कर्म भी लिख सकते हो आप, कर्म कर्मणि, कर्मणि ऐसे चलती है कर्म की, तो द्वितीया में भी कर्म ही रहेगा, कर्म कुरु। और तीसरा है वंड छक्को, अर्थात मिलकर खाओ, मिलित्वा भुनक्तु। गुरु नानक देव की 3 शिक्षाएं हैं, नाम जपो, कर्म करो और मिलकर खाओ। तीसरा प्रश्न है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब प्रश्न निर्माण करने हैं स्थूल पदों को आधारित करके। तो ये हैं स्थूल पद, इसका ध्यान रखते हुए इनमें विभक्ति वचन भी हम देख सकते हैं और इनको आधारित करके हम प्रश्न निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले है बालकः सर्वत्र ईश्वरम एव पश्यति स्म। तो बालकः पुल्लिंग है, प्रथमा है, एक वचन है। तो किम में प्रथमा एक वचन, पुल्लिंग में होता है क सर्वत्र ईश्वरम एव पश्यति स्म, ईश्वरमेव पश्यति स्म, अंत में प्रश्न चिन्ह।
अगला प्रश्न है, तान दृष्ट्वा बालकः स्वव्यापारस्य विचारं विस्मृतवान्। उनको देखकर बालक ने अपने व्यापार का विचार भूल गया। उनको देखकर बालक अपने व्यापार का विचार भूल गया। तो स्व व्यापारस्य के स्थान पर आएगा कस्य। तान दृष्ट्वा बालकः कस्य विचारम विस्मृतवान। अंत में प्रश्न चिन्ह। तो इस तरह से आपने पूरा लिखना है। यहाँ स्थान न होने के कारण मैं डैश लगा रही हूँ। आपने सारे शब्द लिखने हैं और अंत में प्रश्न चिन्ह भी लगाना है। भोजनं कृत्वा साधव तृप्ता जाता। भोजन करके साधु तृप्त हो गए। तो यहाँ पर साधव है, तो साधव के लिए क्या आएगा? के। क्यों आएगा? क्योंकि पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है। भोजनम कृत्वा के तृप्ता जाता। अंत में प्रश्न चिन्ह। आगे है स साधूनां गणे मिलित्वा ईश्वर भक्तौ लीन अभवत्। वह साधुओं के समूह में मिलकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। तो साधु नाम यहाँ पर स्थूल पद है, तो क्या आ जाएगा? षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है, तो ये आएगा स केशाम गणे। किम षष्ठी पुल्लिंग बहुवचन। केशाम गणे मिलित्वा ईश्वर भक्तौ लीन अभवत्। और अंत में प्रश्न चिन्ह। चौथा प्रश्न है, अधोलिखित पदानि बहुवचने परिवर्तयत्। नीचे लिखे गए पदों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। अब ये सभी क्या हैं? एक वचन हैं, तो इसका हमने बहुवचन बताना है। आसीत, आस्ताम, आसन दिया ही हुआ है। सर्वम ये है नपुंसकलिंग। सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। हालांकि अगर हम इसको द्वितीय पुल्लिंग मान लें तो सर्वान लिख सकते थे, तब भी गलत नहीं होगा। परंतु यहाँ पर सब में प्रथमा है, तो हमने प्रथमा के अनुसार नपुंसकलिंग माना इसको। तो सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। साधु, साधु, साधव ये भी पुल्लिंग है। प्रथमा एक वचन है ये, और ये बहुवचन, इसलिए साधव। आगे है बालकः। बालकः आ जाएगा, ये प्रथमा एक वचन है, तो बालकौ, बालकः। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, बहुवचन में आ जाएगा कुर्वन्ति। धनम, धने, धनानि। नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन, ये बहुवचन। पश्यति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो बहुवचन में आ जाएगा पश्यन्ति। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति बहुवचन। आगे है पांचवा प्रश्न, पाठात विलोम पदानि चित्वा लिखत। पाठ से विलोम पद चुनकर लिखो। अतृप्तः। अतृप्ता का मतलब होता है जो संतुष्ट ना हो। तृप्त का मतलब होता है जो संतुष्ट हूँ।
तृप्त हैं अर्थात संतुष्ट हैं। तो अतृप्तः जो संतुष्ट नहीं है, तो तृप्तः लिख देंगे जो संतुष्ट हैं। तृप्तः। अस्वीकृत्य न स्वीकार करके, तो स्वीकृत्य स्वीकार करके। कठिनतया कठिनाई से, कठिनता से, और फिर सरलतया आसानी से, सरलता से। तृतीया है एक वचन असफल जो सफल ना हो, और सफल जो सफल हो। सर्वम सारा। अब ये सभी पाठ से लिए गए शब्द हैं। ये ना भी हो तो ये तो आवश्यक रूप से आपको ये मिल जाएंगे, ये सारे के सारे। आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो। अब सर्वम सारा तो कुछ भी नहीं, किमपि न पाठ में मिलेगा। सर्वम सारा किमपि न कुछ भी नहीं। तो ये थे विलोम पद। छठा प्रश्न है पाठात कत्वा प्रत्यांतम पदम चित्वा लिखत प्रकृतिम प्रत्यम च पृथक कुरुत। पाठ से कत्वा प्रत्यय अंत वाले पद को चुन चुन कर लिखो। तो पाठ में ऐसे बहुत से शब्द आए हैं जिनको कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो उनको लिखना है। उसके बाद प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है। प्रकृति अर्थात मूल धातु होगी, कत्वा प्रत्यय धातु में लगता है, तो उसमें जो भी प्रकृति है उसकी अर्थात मूल धातु क्या है, प्रत्यय तो कत्वा ही होगा, क्योंकि कत्वा प्रत्यांत हम शब्दों को चुनेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे आए हैं। वैसे पद परिचय जब पाठ में करवाए हैं तो वो सभी बता ही दिए थे, तो देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं। दत्तवा, और आया है मिलित्वा, और है श्रुत्वा, और है भूतवा, और है त्यक्तवा, आपको इसमें ये बताने हैं। इसके अतिरिक्त भी आए हैं, जैसे गत्वा भी आया है, दृष्टवा भी आया है, तो उनका भी आप प्रयोग कर सकते थे। नहीं तो ये तो कर ही देते हैं। अगर हम गत्वा लिख रहे हैं तो गम प्लस कत्वा, और दृष्टवा लिख रहे हैं तो दृश प्लस कत्वा। तो अब इसमें देख लेते हैं दा प्लस कत्वा, मिल प्लस कत्वा, श्रु त्वा कत्वा, भू कत्वा, त्यज कत्वा। ये सारे मूल धातु हैं और इनमें ये प्रत्यय लगे हैं। आगे और भी हैं, अगर हम लिखना चाहें तो गत्वा, इसमें है गम प्लस कत्वा, और छ एक और लिख लेते हैं दृष्टवा, दृश धातु कत्वा प्रत्यय। देखिए जिसमें अंत में अ नहीं है अर्थात उसमें हलंत आ जाएगी। मूल धातु में सब में हलंत मिलेगी। अगर उनमें आ ई उ मात्रा नहीं है, ये स्वर नहीं है, तो हलंत मिलेगा और ये कत्वा प्रत्यय लगा करके ये रूप बने हैं। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, मंजूषात पदानी आदाय कथाम पूरयत। मंजूषा से पद लेकर कहानी को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं और मंजूषा भी दी हुई है, तो यहाँ से हमने मंजूषा से ही सारे ये शब्दों को चुनना है और इसमें भरना है। तो देखते हैं कैसे।
एकदा गुरुनानक देवः स्वीयै डैश सह एकं ग्रामं प्राप्तवान। एक बार गुरु नानक देव अपने डैश के साथ एक गांव को पहुंचे। अब किसके साथ हो सकता है देखो, शिष्य, शिष्यों के साथ। वैसे भी सह के योग में तृतीया आएगी तो शिष्यों के साथ, शिष्यई। ग्राम जना तई स अभद्र व्यवहारम डैश। गांव के लोगों ने या ग्रामीणों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार, देखो अब क्या आएगा, अभद्र व्यवहार किया, अकुर्वन, अकुर्वन किया। गुरु नानक देव तेभ्य आशीर्वचांसी अवदत्। गुरु नानक देव ने उनको आशीर्वचन कहे। ततः पुनः अन्यम डैश प्राप्तवान। इसके बाद दोबारा अन्यम दूसरे डैश प्राप्तवान पहुंचे, दूसरे गांव पहुंचे, गांव को पहुंचे, दूसरे गांव पहुंच गए। पहले एक गांव में गए तो गांव के लोगों ने उनसे अभद्र व्यवहार किया। गुरु नानक देव जी ने उनको आशीर्वचन कहे। फिर वो दूसरे गांव पहुंचे। तत्रत्या जना बहु आदरम अकुर्वन। वहां के लोगों ने बहुत आदर किया। ग्रामतः डैश गुरु नानक देव तान अकथ्यत यत विभाजिता भवन्तु पलायनम कुर्वन्तु मिलित्वा न वसन्तु। अब देखो क्या आएगा, ग्रामत गांव से, प्रस्थान समय, चलने के समय पर, जब प्रस्थान किया ना वहां से, तो प्रस्थान समय, प्रस्थान के समय पर गुरु नानक देव जी ने उनको कहा यत विभाजिता भवन्तु, कि विभाजित हो जाओ, पलायनम कुर्वन्तु, पलायन कर जाओ, मिलित्वा न वसन्तु, मिलकर न रहो। नानक देवस्य एतादृशानि डैश श्रुत्वा तस्य शिष्या डैश। नानक देव जी के एतादृशानि वचांसी, वचनों को, नानक देव जी के इन वचनों को सुनकर उनके शिष्य क्या हो गए, आश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकितः। तेषु एकेन पृष्ठम, उनमें से एक ने पूछा या एक के द्वारा पूछा गया, भो गुरो ये अस्माकं अपमानं कृतवन्तः तेभ्यः तु भवान् आशीर्वचांसि अकथ्यत्, परंतु ये अस्माकं डैश अर्थात मान सम्मानम, हिंदी से और समझ आ जाएगा, कृतवंत तेभ्य भवान अशोभनीयानि वाक्यानि अवदत्। उनमें से एक ने पूछा, हे गुरुजी, ये अस्माकं अपमानं कृत्वा, जिन्होंने हमारा अपमान किया, तेभ्य तु भवान आशीर्वचांसि अकथ्यत्, उनके लिए तो आप आशीर्वचन कहने लगे, परंतु ये अस्माकं मान सम्मानं कृतवन्त, जिन्होंने हमारा मान सम्मान किया, तेभ्य भवान अशोभनीयानि वाक्यानि अवदत्, उनको आप अशोभनीय वाक्य बोले। अब मतलब यही हुआ ना, तो पहले वालों को तो आशीर्वचन कहे जिन्होंने उनका अपमान किया था, बाद में जिन्होंने आदर किया उनको कह रहे हैं कि कभी भी इकट्ठे ना रहो, भाग जाओ, मिलकर ना रहो, विभाजित हो जाओ, तो उनको आप अशोभनीय वाक्य कह रहे हो। एतत् डैश, यह सुनकर, एतत् श्रुत्वा, गुरु नानक देव हसित्वा वदति, हंसकर बोले, ये दुष्टा सन्ति ते तु तत्रैव भवन्तु, जो दुष्ट हैं वे तो वहीं रहें, तेषां प्रसारेण
दोषाणां प्रसार। जो दुष्ट हैं वे तो वहीं रहें, उनके फैलने से तो दोषों का प्रसार होगा, यानी दोष फैलेंगे। परंतु जो सज्जन हैं ते नूनम एव प्रसरन्तु, वे अवश्य ही फैल जाएं। येन गुणानां प्रसार भवेत्, जिससे गुणों का प्रसार हो जाए। एतत् श्रुत्वा सर्वे शिष्या प्रसन्ना अभवन। यह सुनकर सब शिष्य प्रसन्न हो गए। अर्थात ऐसे जो महापुरुष हैं उनकी वाणी में ही ऐसा छुपा होता है, जो तथ्य होते हैं ना उनके ऐसे हैरान कर देने वाले होता है, वो हमें समझ ही नहीं आते वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन जब उसका परिणाम हमारे सामने आता है तब हमें पता लगता है। अब देखो कितनी गूढ़ बात थी। हम वैसे तो ये सोच रहे थे कि जो आदर नहीं कर रहे उनको तो आशीर्वाद दे रहे हैं, और जो आदर कर रहे हैं उनको अलग होने के लिए कह रहे हैं। तो उनका अर्थ क्या था, उनका भाव क्या था, वो हमें पूरी कथा को सुनने के पश्चात पता चला। तो इसी के साथ ही हमारा ये पाठ 9 का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। कोई भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।